युद्ध के बीच ईरान में पहला भारतीय चैनल। और देखिए सुमेरा खान युद्ध के वक्त ईरान में, और TV9 रिपोर्टर सुमेरा खान ईरान से अब एक तस्वीर और एक जानकारी हमें देंगी, क्योंकि आजादी स्क्वायर के पास से रिपोर्टिंग। 40 दिन की जंग के बाद ईरान से आंखों देखा हाल। तो एक बार फिर से बता दें, अब तस्वीर जो आपके सामने होगी वो तेहरान के आजादी स्क्वायर की, क्योंकि अब TV9 भारतवर्ष पहुंच चुका है ईरान। और युद्ध के 40 दिन बाद ईरान के क्या है हाल, किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के तमाम दावों के बीच ईरान में इस वक्त क्या हालात है, एक तस्वीर अब आपके सामने। भारतवर्ष तेहरान पहुंच चुका है और हमने एक लंबा सफ़र तय किया है तेहरान तक पहुंचने के लिए। हम बगदाद के रास्ते तेहरान तक पहुंचे हैं, एक लंबी रोड जर्नी की है, बॉर्डर क्रॉस किया हमने, मेहरान बॉर्डर, और उसके बाद हमने एक लंबी रोड जर्नी की तेहरान तक पहुंचने के लिए, और फिर हम तेहरान पहुंचे हैं। हम यहाँ इनकलाब जो स्ट्रीट है उस पर मौजूद हैं। ये एक मेन स्ट्रीट है तेहरान की, और यहाँ से आगे जाकर आपको जो स्क्वायर है वो मौजूद है। बहुत अहम इमारतें यहाँ पर हैं, लेकिन ख़ास बात यह है कि ये वो इलाका है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से और इलाके हैं जो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन ये वो इलाका है जहाँ पर बहुत से हमले किए गए थे। यहाँ पर बहुत से मिसाइल हमले किए गए थे। आसपास कई ऐसी इमारतें हैं जिनके पास आकर मिसाइल गिरी थी, उनके शीशे टूट गए थे। हालांकि बहुत तेज़ी से रीबिल्ड किया है ईरान ने, बहुत तेज़ी से उन होटल्स के शीशे या उन इमारतों में जहाँ पर नुकसान पहुँचा था उन्हें दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। आज यहाँ पर आप मगर देख सकते हैं कि आम जिंदगी उस तरह से चल रही है। हालांकि आज क्योंकि छुट्टी का दिन है इसलिए बाज़ार बंद है, लेकिन आमतौर पर बाज़ार भी उसी तरह से खुला होता है, शाम में भी वही रौनक होती है। लेकिन हम आपको ईरान का हर वो पहलू दिखाने की कोशिश करेंगे जो युद्ध की वजह से प्रभावित हुआ है, जहाँ पर असर हुआ है उसका, जहाँ नुकसान हुआ है। लेकिन उसके अलावा ईरान की ज़िंदगी कैसी है, लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, लोग क्या कह रहे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे, ईरान की ज़िंदगी से भी आपको रूबरू कराएंगे। यहाँ जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं आयतुल्ला अली खामनेई की, उस तस्वीर की बहुत अहमियत है, क्योंकि ये एक तरह का जज्बा है ईरान के लोगों का जिसको ये तस्वीर बयां करती है। जगह जगह ईरान में इस तरह की तस्वीरें, बड़े बड़े पोस्टर्स आपको आयतुल्ला अली खामनेई के दिखाई देंगे, और उस पर अलग अलग स्लोगन्स लिखे हैं। जैसे यहाँ जो स्लोगन लिखा है उसका मतलब है कि ये भले ही नहीं रहे लेकिन उनका खुदा जिंदा है, यानी आपको नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। ईरान के लोगों को ये कहने की कोशिश है। जो TV9 भारतवर्ष अब तेहरान में मौजूद है और यहाँ से हम लगातार आपके लिए रिपोर्टिंग करेंगे, हॉर्मुज़ भी जाने की कोशिश करेंगे और तमाम और जगहों तक पहुंचेंगे ताकि आपके तक हम लेकर आएँ ग्राउंड रिपोर्ट ईरान से। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान, तेहरान से लाइव। तो अमेरिका से जंग के बीच ईरान मजबूती से खड़ा है, और ईरान ना अमेरिकी बमबारी से डरा, ना ट्रंप के बड़बोले बयानों से, ना हॉर्मुज़ की नाकेबंदी से। लेकिन इन सबके बीच सबके मन में सवाल था कि ईरान के हालात अभी कैसे हैं। इतनी बमबारी के बीच तेहरान कैसे सांसें ले रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए ही TV9 की रिपोर्टर सुमेरा खान तेहरान पहुंची हैं। हालांकि ये सफर इतना आसान भी नहीं रहा। पहले हवाई सफर, फिर सड़क मार्ग से लंबी यात्रा। भारत की पहली रिपोर्टर सुमेरा खान तेहरान पहुंची। उनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी है, आगे और भी तेहरान से रिपोर्ट्स आपके सामने रखेंगे। फिलहाल बता दें, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप बड़े दावे कर चुके हैं ईरान पर हमले को लेकर, लेकिन उन्हीं हमलों से पहले 48 घंटे आने वाले बहुत मायने रखते हैं। क्योंकि आज की एक सबसे बड़ी खबर थी कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप को सिचुएशन रूम में सैन्य विकल्पों को लेकर ब्रीफ किया गया। इसलिए ईरान पर अब दुनिया की एक बार फिर नजर। हालांकि 40 दिन तक इससे पहले चले युद्ध के बाद ईरान के हालात क्या है, यही जानने की हमारी सहयोगी सुमेरा खान कोशिश कर रही है। इसलिए एक तस्वीर उस ग्राउंड रियलिटी के साथ TV9 भारतवर्ष आपके सामने रखेगा, क्योंकि अब तेहरान में पहला भारतीय चैनल पहुंच चुका है। ये देखिए सुमेरा खान की वो रिपोर्ट आप देख रहे थे जो उस जगह से सामने आ रही थी जहां आमतौर पर हलचल रहती है। आज ये छुट्टी का दिन है, इसीलिए यहां पर बाजार, दुकानें बंद है, जिस बात का सुमेरा खान ने जिक्र भी किया। और इस बात का भी जिक्र किया कि लोग किस तरीके से अभी भी ईरान में एकजुट होते हुए अमेरिका और इजराइल की तमाम कार्रवाई के खिलाफ समर्थन करने के लिए इसी चौक पर इकट्ठा हुए थे। लेकिन अब यहां की वो ग्राउंड रियलिटी सामने आ चुकी है जहां सब कुछ सामान्य जरूर लग रहा है, लेकिन इसी
इसी सन्नाटे में आज ये छुट्टी का दिन है, इसी सन्नाटे के बीच कैसी आहट है, इसको लेकर मैं सुमेरा खान से अब से थोड़ी देर में बात भी करूंगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बार फिर से कि किस तरीके से तेहरान पहुंचने के लिए सुमेरा ने एक लंबा सफर तय किया है। हवाई सफर, सड़क मार्ग से लंबी यात्रा और तेहरान पहुंची सुमेरा खान। TV9 भारतवर्ष पहला भारतीय चैनल जो अब आपको एक एक तस्वीर तेहरान के हर उस इलाके से दिखाएगा जहां ये देखना जरूरी है कि अमेरिका जिस तरीके की भीषण बमबारी के बाद तबाही के दावे करता है, आज हकीकत है क्या। बड़े स्तर पर ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। इसी बमबारी को देखते हुए कुछ ऐसे अहम ठिकानों तक को उड़ाने का अमेरिका ने दावा किया, लेकिन आज हकीकत क्या है। 40 दिन के उस युद्ध के बाद तेहरान की आज की तस्वीर क्या है, यही TV9 भारतवर्ष आपको दिखाएगा। एक एक ग्राउंड रिपोर्ट अब आपके सामने होगी। हालांकि समझिए ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि लगातार आज हम आपको बता रहे हैं कि कैसे सैन्य विकल्प की तैयारियां दोनों तरफ से पूरी हो चुकी हैं। लेकिन आज की हकीकत क्या है, सुमेरा खान की एक और रिपोर्ट देखिए। TV9 भारतवर्ष तेहरान पहुंच चुका है। ईरान से हम लगातार रिपोर्टिंग करेंगे। अब ईरान से पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। ईरान में क्या कुछ हुआ है, किस तरह की यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ईरान में किस तरह के हालात हैं वो भी आपको हम लगातार बताएंगे। ईरान में ये वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा मिसाइल हमले हुए थे। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं यहाँ तेहरान से लगातार अब अगले कुछ दिन तक रिपोर्टिंग करूंगी और हम कोशिश करेंगे कि हम उन जगहों पर पहुंचें जिनकी तस्वीरें अभी तक आपने देखी थी। लेकिन ज़मीन पर क्या हुआ है दरअसल ईरान के भीतर, वो आपको TV9 भारतवर्ष पर देखने को मिलेगा। TV9 भारतवर्ष के लिए मैं सुमेरा खान, तेहरान से लाइव। वॉरजोन तेहरान, सुमेरा खान तेहरान में मौजूद। और देखिए ये वो तस्वीरें हैं जिससे साफ है कि तेहरान में इस वक्त हालात सामान्य जरूर नजर आ रहे हैं। हालांकि कुछ अहम इमारतों के बिल्कुल नजदीक सुमेरा खान जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने सबसे पहली बात कही कि ये सरकारी इमारतों के बिल्कुल नजदीक से वो रिपोर्ट्स दे रही हैं जहां आज तो छुट्टी है इसलिए हलचल कम है।